इंडिया का लोकतंत्र का सफर निहायत ही अनोखा और प्रेरणादायक है। कॉलोनियलिज्म की राख से उठकर इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। इस सिस्टम ने पावर जनता के हाथों में दे दी। हर एडल्ट सिटीजन को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वोट करने का अधिकार मिला। ये एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। क्या इतनी डाइवर्स, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश सच में डेमोक्रेसी को अपना सकता है? इसका जवाब बिल्कुल हां में मिला। इंडिया का डेमोक्रेसी के प्रति कमिटमेंट अटूट रहा है। इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, पावर ट्रांजिशन स्मूथली होता है, गवर्नमेंट्स जनता की मर्जी से बनते और गिरते हैं। लेकिन इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की एक कीमत भी है। इंडिया में इलेक्शंस आए दिन होते रहते हैं। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर इलेक्शंस होते हैं। हालांकि इससे रीजनल रिप्रेजेंटेशन तो सुनिश्चित होता है, लेकिन ये लगातार कैंपेनिंग और वोटिंग का साइकिल भी बना देता है। इस कांस्टेंट इलेक्शन साइकिल ने बहस छेड़ दी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये गवर्नेंस और डेवलपमेंट में रुकावट डालता है। दूसरे कहते हैं कि ये इंडिया के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का जरूरी हिस्सा है। इसी बहस ने वन नेशन वन इलेक्शन का विचार दिया है। इसका मतलब है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ कराना। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया इंडिया के लिए नया नहीं है। दरअसल रिपब्लिक के शुरुआती सालों में यही चलन था। पहले 3 जनरल इलेक्शंस 1952, 1957 और 1962 में सिमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे। लेकिन पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से ये सिंक्रोनिसिटी टूट गई। स्टेट असेंबलीज समय से पहले भंग कर दी गई। बाई इलेक्शंस हुए। नेशनल और स्टेट इलेक्शंस का अलाइनमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। सिमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट हाल ही में फिर से सामने आया है। इसे इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से इलेक्शंस का खर्चा कम होगा। इससे गवर्नेंस के लिए कीमती समय भी बचेगा, जिससे इलेक्टेड ऑफिशियल्स कैंपेनिंग की बजाय पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दे पाएंगे। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के कुछ हिस्सों में इस आइडिया को समर्थन मिला है। हालांकि इसकी आलोचना और विरोध भी हुआ है। विरोधियों का तर्क है कि यह इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करता है। उन्हें डर है कि इससे नेशनल पार्टीज को रीजनल पार्टीज के मुकाबले अनुचित लाभ मिल सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस ने दोनों तरफ से पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर दिए हैं। आइडिया के सपोर्टर्स पोटेंशियल बेनिफिट्स पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि सिमल्टेनियस इलेक्शन से काफी फाइनेंशियल सेविंग्स होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि इलेक्शंस एक साथ कराने से उनका खर्चा कम हो सकता है। फाइनेंशियल सेविंग्स के अलावा समर्थकों का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन से स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बार बार लागू होना गवर्नेंस में रुकावट डालता है। ये कोड इलेक्शंस के दौरान लागू होता है। ये नई पॉलिसीज और स्कीम्स के अनाउंसमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। उनका मानना है कि सिमल्टेनियस इलेक्शन से गवर्नेंस के लिए एक लंबा अनइंटरप्टेड विंडो मिलेगा। लेकिन क्रिटिक्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स को तुरंत बताते हैं। उनका तर्क है कि सिमल्टेनियस इलेक्शंस लोकल इश्यूज पर फोकस को कम कर सकते हैं। उनका मानना है कि स्टेट इलेक्शंस लोकल इश्यूज और स्टेट गवर्नमेंट्स के परफॉर्मेंस पर लड़े जाने चाहिए। उन्हें नेशनल इलेक्शंस के साथ क्लब करने से ये लोकल कंसर्न्स दब सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी। इलेक्टोरल प्रोसेस को रिस्ट्रक्चर भी करना होगा। उनका मानना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियली डिसरप्टिव काम हो सकता है। आलोचनाओं के बावजूद वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया कई लोगों को काफी अपीलिंग लगता है। पोटेंशियल बेनिफिट्स, खासकर कॉस्ट सेविंग्स और गवर्नेंस एफिशिएंसी के मामले में इग्नोर करना मुश्किल है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिनारियो जहां गवर्नमेंट अपने टर्म के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के लिए बार बार इलेक्शंस के डिसरप्शन के बिना अपने एजेंडा को इंप्लीमेंट करने पर फोकस कर सके। इसके अलावा सिमल्टेनियस इलेक्शंस से वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ कराने से ज्यादा सिटीजन्स अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इससे डेमोक्रेसी और भी रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी बन सकता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से बचाए गए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे एरियाज में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना कर रहा है।
इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके बचाए गए फंड्स को इन क्रिटिकल सेक्टर्स की तरफ चैनल किया जा सकता है। सेक्शन 5, संभावित मुश्किलों से निपटना। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे साफ हैं, लेकिन पोटेंशियल पिटफॉल्स को समझना और उनसे निपटना जरूरी है। एक प्राइमरी कंसर्न इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर इसका इंपैक्ट है। क्रिटिक्स का तर्क है कि सिमल्टेनियस इलेक्शन स्टेट्स की ऑटोनॉमी को कमजोर कर सकते हैं। दूसरी चुनौती सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना है। ऐसी चिंताएं हैं कि सिमल्टेनियस इलेक्शंस ग्रेटर रिसोर्सेज और रीच वाली नेशनल पार्टीज को अनफेयर एडवांटेज दे सकते हैं। ये इंश्योर करना जरूरी है कि रीजनल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नुकसान न हो। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए केयरफुल कंसिडरेशन और कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत होगी। सभी स्टेक होल्डर्स, जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं, के साथ बातचीत करना जरूरी है। सेक्शन 6, एक मजबूत इंडिया का विजन। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बहस असल में इस बारे में है कि इंडिया किस तरह का डेमोक्रेसी चाहता है। ये एफिशिएंसी और रिप्रेजेंटेशन के बीच, नेशनल यूनिटी और रीजनल एस्पिरेशंस के बीच सही बैलेंस ढूंढने के बारे में है। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो, जहां गवर्नेंस इलेक्शंस के कांस्टेंट साइकिल से हिंडर ना हो। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कीजिए जहां सिटीजन्स पॉलिटिकल प्रोसेस में ज्यादा एंगेज्ड हो, जहां वोटर टर्नआउट ज्यादा हो और जहां हर वोट सच में मायने रखता हो। ये वन नेशन वन इलेक्शन का वादा है, एक स्ट्रॉन्गर, मोर प्रॉस्परस और मोर डेमोक्रेटिक इंडिया का विजन। सेक्शन 7, बदलते परिदृश्य में संघवाद की रक्षा। जैसे जैसे इंडिया वन नेशन वन इलेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज से निपटता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड संघवाद के सिद्धांतों की रक्षा करना सबसे जरूरी है। यह इंश्योर करके किया जा सकता है कि सिमल्टेनियस इलेक्शंस का इंप्लीमेंटेशन रीजनल ऑटोनॉमी की कीमत पर न हो। रीजनल पार्टीज और छोटे स्टेट्स की कंसर्न्स को एड्रेस किया जाना चाहिए। ऐसे मैकेनिज्म्स एक्सप्लोर किए जाने चाहिए जिससे इंश्योर हो कि लोकल इश्यूज पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए और नेशनल स्टेज पर सभी रीजन्स की आवाज सुनी जाए। इसमें लोकल बॉडीज को एम्पावर करना, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना और सेंटर और स्टेट्स के बीच ग्रेटर डायलॉग को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। सेक्शन 8, एक उज्जवल भविष्य की ओर, एकता, स्थिरता और प्रगति। वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स महत्वपूर्ण हैं। अगर इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाता है तो यह ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और नेशनल यूनिटी के युग की शुरुआत कर सकता है। इस जर्नी के लिए केयरफुल प्लानिंग, इंक्लूसिविटी और उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने की कमिटमेंट की जरूरत है जिन्हें इंडिया महत्व देता है। ये एक ऐसा जर्नी है जिसके लिए सभी भारतीयों की पार्टिसिपेशन और कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। लक्ष्य इंडिया के लिए एक उज्जवल भविष्य है, एक ऐसा भविष्य जो एकता, स्थिरता और प्रगति से भरा हो।